हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जिन लोगों ने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे उन लोगों को मैं पार्ट 1 देखने के लिए बोलना चाहता हूँ। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जो पार्ट 2 आप बनाने वाला हूँ, मैं आज अपलोड करने वाला हूँ, वो हम लोगों की पार्ट 1 के साथ लिंक है। ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग आज करेंगे 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये 20 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों की स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5 मार्क्स भी आप लोग पक्का कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं। चलिए पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और दोनों का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो सही देके है। पहले पावर 2 है, फिर बाद में पावर 1 है, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है। सेम यहाँ पे भी गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्स की नीचे क्या रहता है, जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू रहता है 1 है, नहीं है उसका मतलब है एक्स स्क्वायर की पहले कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 1 लिख देंगे। और वाई स्क्वायर की भी पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला वाला साइन रहता है उसका रिवर्स अल्टरनेट वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ता है। सेम तरीके से यहाँ का जो पहला वाला साइन है उसके अल्टरनेट साइन यहाँ पे बैठेगा, प्लस है तो माइनस बैठेगा। अब देखिए पहला वाला जब साइन प्लस रहता है, दूसरा वाला साइन तब अल्टरनेट बैठना पड़ता है, प्लस की अल्टरनेट क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ पे भी प्लस है पहला साइन, तो दूसरा वाला साइन की अल्टरनेट बैठाना पड़ता है, प्लस की अल्टरनेट क्या माइनस हो गए। बस इतना तक आ गया। अब हम लोग को बस फैक्टराइजेशन निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 लिखना और ना लिखना एक ही बात है। कांस्टेंट वैल्यू हम लोग का 12 है, तो 12 को तोड़ेंगे हम। 12 को कैसे तोड़ना है हम लोग को, ये जो 12 है उसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 को फिर से कर सकते हैं, 2 3 जा 6, ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे तोड़ते हैं, ऐसा रहता है, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर से 2 से कर सकते हैं 3 आएगा। जो ये आउटसाइड जो भी वैल्यू रहता है उन लोगों की सारी मल्टीप्लाई लिख लेना है, वही होता है कोई भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वाले को भी कर लेते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 ही है, बस 8 का कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 8 का लिख सकते थे हम लोग, 8 का भी वैसे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 2 2 जा 4, तो कितना निकल गया 3 2। ये है हमारा फैक्टराइजेशन। हम ये ऐसे करके नहीं करने वाले, माइंड में इसका कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग को 2 फैक्टर निकालना है। फिलहाल तो ऐसे 2 फैक्टर निकालना है जिन दोनों के एडिशन होगा, क्योंकि सेकंड साइन प्लस है, तो दोनों फैक्टर के एडिशन करके हम लोग क्या निकालना है, 7 निकालना है। तो इसमें से तो बहुत आसानी से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पहले ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर 3 + 4 7 होता कि नहीं होता है। ये तो आसानी से आप लोग देख के समझ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेकंड साइन प्लस है, तो एडिशन ही करेंगे। एडिशन करके क्या निकालना है हम लोगों को, 6 निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, पहला 2 ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, फिर 2 2 जा 4 1 हो जाएगा और 2 1 बन जाएगा। 4 और 2 प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा, हो गए। अब देखिए लार्जेस्ट वैल्यू पहले बिठाना है, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पहले, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ का -4, यहाँ का -3, यहाँ का -4, यहाँ का -2 बन गए यहाँ तक। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को कंपैरिजन कर लेना है। ये जो पहला वाला वैल्यू है इसके साथ किस किस का कंपैरिजन करेंगे, ये पहले वाले का फर्स्ट। देखिए -4 के साथ इक्वल टू होता है, तो साइन दे दिए। फिर ये जो -4 है ये दूसरे वाले वैल्यू के साथ भी कंपैरिजन करना है, तो -4 -2 से लेस देन होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 4 के साथ कंपैरिजन हो गए दोनों की। अब ये -3 का करेंगे, -3 का पहले -4 के साथ करेंगे, तो कौन सा वाला लार्जेस्ट होगा, -3 ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट तो नहीं है, फिर ग्रेटेस्ट साइन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
-3 -2 के साथ भी होगा, तो -3 -2 से लेस देन है, लेस देन साइन तो ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, तो और एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है हमारे पास। तो कोई भी चीज रिपीट होगा तो उसको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने साइन है, 3 साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन भी बोल रहे हैं, लेस देन भी बोल रहे हैं, तो इस साइड में x की वैल्यू था, इस साइड में y की वैल्यू था, कोई रिलेशन निकाल सकते क्या? कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते यहाँ पे, इसलिए क्योंकि लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, दोनों एक साथ रहे तो रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। बस इतना ही है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 स्पेस बना देंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे y की वैल्यू भी लिख लेंगे, 2 स्पेस बना देंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। y स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 लिख देंगे। ये जो पहला वाला साइन है उसकी रिवर्स हो जाएगी पहले वाले साइन की, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी पहले वाले जो साइन है उसकी रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस प्लस की, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा वाला साइन है, ये वाला पहले वाले साइन की ओर देखेगा कि माइनस है, तो ये बदलने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा वाला पहले वाले की ओर देखेगा तो प्लस है, तो उसको बदलने की जरूरत है, तो माइनस बन जाएगा, ऑल्टरनेट साइन बिठाना है। इतना तो आ गया हम लोग को। अब देखिए अब जो दूसरा वाला साइन है यहाँ का, ये सब्ट्रैक्शन सम बता रहे हैं कि 2 फैक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे जो सेकंड वाला साइन है ये बता रहे हैं कि दोनों फैक्टर के बीच में एडिशन होगा, तो इन दोनों के बीच में फैक्टर निकालना है हम लोग को। तो देखिए x स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, तो बस हम लोग क्या ले लेना है? 3 को ले लेना है, कांस्टेंट वैल्यू 3 को। अब 3 को ऐसे 2 फैक्टर में डिवाइड करना है ताकि उन दोनों के सब्ट्रैक्शन से क्या निकले? x की कोएफिशिएंट जो है हमारा 2 कैसे निकालेंगे? तो इसको 2 ही तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 ही नंबर में तोड़ सकते हैं, एक तो 1 बन सकता है और एक 3 बन सकता है, और तो कुछ चांस ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो देखिए 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा ना, हाँ जरूर आएगा। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 3, तो 3 को कहाँ बिठा देंगे हम लोग? यहाँ पे। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1, इसको यहाँ पे बिठा दीजिए, बस हो गया इसका। अब देखिए उस साइड क्या करते हैं हम लोग, y स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 6 है, तो 6 को बस तोड़ना है। 6 को तोड़ने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या इसका? हाँ कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं इसको। अब देखिए कोई भी 2 फैक्टर लेना है और उन दोनों के बीच में हम लोग क्या लिखना है? एडिशन करना है, और उनकी एडिशन y की कोएफिशिएंट की समान आना चाहिए। देखिए 5 आना है तो पकड़ सकते थे इसमें से 2 फैक्टर, एक को 1 पकड़ सकते थे और एक को 3 पकड़ सकते थे, उससे क्या होता? 2 + 3 करके 5 ही तो निकलता था। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 3 यहाँ पे बिठा देना है, 2 यहाँ पे बिठा देना है। इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे -1 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं और -2 लिख सकते हैं। अब कैसे बोल रहे थे हम लोग कि कंपैरिजन करना है, तो देखिए यहाँ का जो पहला वाला नंबर है ये दोनों के साथ, पहले वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 3 ग्रेटर देन ही आता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है सेकंड वाले टर्म के साथ करेंगे कंपैरिजन तो भी ग्रेटर देन ही आता है, तो ग्रेटर देन एक बार लिख लिए, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 3 के साथ दोनों का कंपैरिजन हो चुका है, अब इसके साथ कर लीजिए। -1 -3 से बड़ा होता है तो ऑलरेडी ग्रेटर देन साइन हो चुका है, तो फिर से देने की जरूरत नहीं है इसके साथ। तो दूसरे वाले टर्म के साथ देखेंगे -1 -2 से ग्रेटर देने होता है, तो वो भी साइन लिखा हुआ है, तो हम लोग को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या रिलेशन निकल गया? इस साइड वाला हम लोग का x हो गया, क्योंकि ये हम लोग का x का वैल्यू, और इस साइड वाला y हो गया हम लोग की रिलेशन x ग्रेटर देन y, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले तो फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है कांस्टेंट, यहाँ पे भी पावर 2 है, पावर 1 है, इसके बाद कांस्टेंट, तो फॉर्मेट तो सही है, राइट हैंड साइड में 0 भी है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग x स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, x की दोनों वैल्यू के नीचे क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो y की 2 वैल्यू के नीचे उसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला वाला जो साइन है ये क्या है? इसमें माइनस है, तो यहाँ पे बदल के क्या आ जाएगा? प्लस बन जाएगा, ठीक
ठीक है। अब दूसरे वाले में ये साइन प्लस है तो यहाँ पे बदल के माइनस बन जाएगा, इतना तक तो आ ही जाता है इजीली, ठीक है। अब देखिए ये जो दूसरा वाला साइन है पहले वाले साइन की ओर देख रहा है, माइनस है तो जैसे कि वैसे ही बैठाना है जैसे कि वैसे बिठाना है, तो माइनस के माइनस रह जाएगा। यहाँ का जो दूसरा वाला साइन है पहले साइन की ओर देखा तो प्लस है तो उसको बदलना है, ऑल्टरनेट करना है तो माइनस लिखना है, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए हम लोग को बस फैक्टर ही रह गया है। कैसे करेंगे, इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है 3 है तो मल्टीप्लाई दे देंगे और कांस्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसको और थोड़ा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 का तो नहीं कर सकते बट 12 का कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर से 2 से कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें से दो फैक्टर ऐसे निकालना है हम लोगों को ताकि उस दो फैक्टर की जो दूसरा वाला साइन हम लोग को है सब्ट्रैक्शन का, तो दो फैक्टर निकालने वाले हैं उन दोनों फैक्टर के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, और होके क्या निकालना है हम लोग को 5 निकालना है एक्स की कोएफिशिएंट। तो ऐसे कौन से टर्म लेंगे तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ में से करना कैसे है हम लोग को, जैसे पकड़ लीजिए 3 3 से कितना हो जाएगा, देखने से मालूम गिर जाता है, 3 3 से कितना हो जाएगा, एक 9 पकड़ सकते थे और 2 2 से 4, उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हम लोग को क्या आने वाला है 5 आने वाला है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी रहता है उसको भी हम चेक करते, देखिए 3 2 से 6 इसको भी ले सकते थे और यहाँ पे भी 3 2 से 6 से 6 चला जाता था तो 0 बन जाता था, 5 तो कभी नहीं निकलता था। अब पहला वाला फैक्टर 3 पकड़ेंगे, इसको दूसरा वाला फैक्टर पकड़ेंगे 3 2 से 6 6 2 से 12 12 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 5 नहीं निकलेगा। तो ये देखने से मालूम गिर जाता है कि कौन सी दो वैल्यू को एक साथ लेके एक फैक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग का क्या निकल गया, फिर हम लोग का फैक्टर निकल गया, एक 9 निकल रहा है और यहाँ पे 4 लिख दे, लार्जेस्ट वैल्यू पहले फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखिए दूसरा वाला भी कर लेते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 को डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग एक लाइन, ठीक है। तो 25 ऐसे लिख सकते हैं, इसको और तोड़ सकते हैं 25 को 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दो फैक्टर निकालना है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है, दो फैक्टर ऐसे निकालना है ताकि इन दोनों फैक्टर की सेकंड साइन की वाइज होगा एडिशन होगा, वो दोनों फैक्टर के बीच में एडिशन होगा और निकलना क्या है फिर वाई की कोएफिशिएंट जो है हम लोग का 15 के इक्वल, तो 15 निकालना है। कैसे कर सकते हैं, फिर दोनों के बीच में एडिशन करना है, फिर तो फिर 5 2 से 10 ले सकते हैं और एक 5 ले सकते हैं, तो देखने से मालूम गिर जाता है। जैसे देखिए 2 5 से 10 और उसमें ऐड करेंगे 5 तो भी 15 आएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर 10 बन गया हम लोगों का, लार्जेस्ट वाला यहाँ पे लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट वाला यहाँ पे लिख लेंगे, बस हो गया यहाँ पे इतना निकालना। बस इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 9 से, और ये वाला कर नहीं सकते फिर -4/3 रह जाएगा और इसमें -5 आ जाएगा और इसमें माइनस क्या लिख सकते थे 5/2 या फिर 2.5 लिख सकते थे डेसिमल में। इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था तो हमने डायरेक्ट नहीं निकाला, 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को क्या कर लेना है, अब हम लोगों को कर लेना है कौन सा वाला ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखिए पहला वाला जो वैल्यू है ये पहले वाले के साथ कॉम्पेरिजन होगा, फिर यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगेगा 3 ग्रेटर देन होता है हमेशा, तो ग्रेटर देन साइन पहला वाला, इसके बाद 3 सेकंड वाले के साथ होगा, माइनस है तो फिर से ग्रेटर देन होगा, तो देंगे तो नहीं, एक बार यूज कर लिया हमने। अब देखिए -4/3 -5 से ग्रेटर देन बनता है, किस लिए -4/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग तो -5 से ग्रेटर देन ही होता है, तो ये साइन हम लोग के पास ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से -1.33 निकलेगा ऑलमोस्ट, और ए वाला कितना होगा -2.5, इससे ग्रेटर देन ही है तो फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, तो उसके मतलब क्या है हम लोग के रिलेशन ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट -1.33 समथिंग आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में गिवन है, तो हम लोग को पहले क्या करना है, x² की कोएफिशिएंट 2 है तो इसको
एक्स की दोनों वैल्यू के नीचे लिख लेना है, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो दोनों के नीचे लिख लेना है, पहले वाला साइन जो प्लस है उसका अल्टरनेट माइनस लिख लेना है, यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस है उसका अल्टरनेट माइनस लिख लेना है। अब देखिए पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन भी अल्टरनेट बैठेगा, पहले वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन भी अल्टरनेट बैठेगा। अब बस हम लोग को फैक्टराइजेशन ही निकालना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों से ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिन दोनों की हम बाद में एडिशन करेंगे और x की कोएफिशिएंट 9 निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, एक फैक्टर को 7 पकड़ सकते हैं और एक को 2 पकड़ सकते हैं, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है पहले में बिठा देंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में बिठा देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाले का कर लेते हैं। वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखना नहीं पड़ता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू 4 है, 4 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें से हम लोग को दो फैक्टर निकालना है और वही दो फैक्टर के बीच में एडिशन करेंगे और जो वैल्यू निकालना है 4 वाई की कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये भी तो बहुत इजी है, इजीली दिख रहा है हम लोग को, एक 2 ले लेंगे दूसरा वाला भी 2 ले लेंगे तो 2 + 2 4 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों सेम है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया में कोई भी बैठा सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, ये कितना हो जाएगा -3.5 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, इसका करेंगे तो -2 बन जाएगा, इसका भी -2 ही बन जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को कंपैरिजन कर लेना है, कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला वाला वैल्यू है ये पहले वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे, -3.5 -2 से लेस देन आता है। ठीक है, फिर से -2 के साथ लेस देन ही आएगा। ठीक है, तो एक ही साइन 2 बार यूज नहीं करेंगे हम, फिर बाद वाले टर्म को कंपैरिजन करेंगे, -1 -2 से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो दूसरा सेम ही आएगा, सेम साइन ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं निकल पा रहा है, किसलिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों की ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस सही नहीं है, किसलिए, क्योंकि 6x राइट हैंड साइड में है, उस साइड में 0 होना चाहिए था, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। 6x उस लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +6x है, -6x होके लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, +8 है, उसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लिया हमने। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे ही लिख लेना है, वाई स्क्वायर पहले हो जाएगा, 8y लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो -8y बन जाएगा, +15 = 0। अब हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही ऑर्डर। अब हम लोगों को जो कर रहे थे वैसे ही करेंगे कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो 1 बिठा देंगे, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो 1 बिठा दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, पहला वाला जो साइन है उसका अल्टरनेट, यहाँ पे पहला वाला साइन माइनस है उसका अल्टरनेट प्लस बन जाएगा, पहला वाला माइनस है तो दूसरा वाला जैसे कि वैसा ही रहता है, पहला वाला माइनस है तो दूसरा वाला जैसे कि वैसा ही साइन रहता है। ठीक है, अब हम लोग को फैक्टराइजेशन कर लेना है, एक्स स्क्वायर की तो कुछ है नहीं 1, तो बस कांस्टेंट वैल्यू की फैक्टराइजेशन करना है। कैसे कर सकते हैं, 3 × 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें से अब दो फैक्टर ऐसे निकालना है जिस दो फैक्टर की क्या करना है हम लोग को, एडिशन करना है और एडिशन की वैल्यू 6 निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इजी है बहुत, एक वाला वैल्यू 4 ले लीजिए और एक फैक्टर 2 ले लीजिए, पहला 2 को एक फैक्टर में ले लीजिए, दूसरा वाले को एक फैक्टर में, हो गए। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसको पहले बिठा देंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाद में। ठीक है, अब देखिए ये वाला कर लेते हैं, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो लेने की जरूरत नहीं, बस कांस्टेंट वैल्यू 15 है, 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 बन जाएगा। इसमें से अब दो फैक्टर ऐसे बनाना है जो दो फैक्टर की एडिशन करेंगे और हम लोग को निकालना क्या होगा, 8। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत इजी है, पहला वाला फैक्टर 3 ले लीजिए, दूसरा वाला 5 ले लीजिए, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू 5 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है। अब बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देना है, ये वाला 4 बन जाएगा, ये वाला 2 बन जाएगा, ये वाला 5 बन जाएगा और ये वाला 3 बन जाएगा। बस अब कंपैरिजन कर लीजिए, पहले वाले वैल्यू 4 5 से लेस देन होता है। ठीक है, और 4 3 से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, दो साइन अलग अलग आ गए, उसका मतलब दूसरा वाला कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं था। ठीक है, फिर भी करते हैं हम। देखिए 2 5 से लेस देन होता है तो लेस देन साइन तो ऑलरेडी है, 2 3 से भी लेस देन होता है वो भी है, तो फिर ये दोनों साइन रहा तो इसका आंसर क्या निकल जाता है हम लोगों का, नो रिलेशन निकल जाता है। कि चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अब ये वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 है तो दोनों के नीचे लिख लेंगे, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 3 है तो दोनों के नीचे लिख लेंगे। पहला वाला साइन प्लस है उसका अल्टरनेट माइनस बैठ जाएगा, पहला वाला साइन प्लस है उसका अल्टरनेट माइनस बैठ जाएगा। पहला वाला साइन प्लस रहा तो दूसरा वाला साइन का भी अल्टरनेट बैठेगा, ठीक है। पहला वाला साइन प्लस रहा तो दूसरे वाले साइन का भी अल्टरनेट बैठेगा। आप फैक्टराइजेशन कर लेना है बस। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट वैल्यू 10 है, 10 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 × 5, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट वैल्यू है 14, 14 को कैसे तोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ में से अब दो फैक्टर ऐसे निकालना है जो दोनों फैक्टर की एडिशन करके हम लोग को 21 लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली देख सकते हैं 21 लाना होगा एडिशन करके, तो ये तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा, तो फिर 20 आ जाएगा एक और एक फैक्टर 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, दो फैक्टर निकालना है जिन दोनों की एडिशन करके 13 लाना है। ये तो बहुत इजी है, कैसे करेंगे, 3 × 2 = 6 ले लेंगे और ये 7 हो जाएगा, पहले दो एक साथ और ये अलग से, ठीक। बस अब लार्जेस्ट वैल्यू बिठा देना है, 20 लार्जेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू 7 है, यहाँ पे 6 है। बस इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा -10 निकल जाएगा, ये वाला -0.5 निकल जाएगा और इसका निकलेगा -2.3 समथिंग, ठीक है, और इसका -2 निकलेगा, हो गए। अब बस कंपैरिजन कर देना है हम लोग को। देखिए -10 जो है वो -2.3 से लेस देन ही होता है, ठीक है। अब देखिए -2 से भी क्या होगा, लेस देन ही बनेगा, ठीक है। लेस देन तो ऑलरेडी लिख लिया हमने, तो -10 के साथ कंपैरिजन हो चुका है। अब दूसरे वाले वैल्यू के साथ करेंगे, -0.5 -2.5 से क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। और -2 से भी ग्रेटर देन आता है, फिर लेस देन ग्रेटर देन रहा तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बना पाएंगे, नो रिलेशन होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का दोनों इक्वेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो 1 बिठा देंगे, वाई स्क्वायर की भी 1 है तो 1 बिठा दिए, ठीक है। पहला वाला साइन प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे भी पहला वाला साइन प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन अल्टरनेट होना पड़ेगा, प्लस के बदले माइनस लिख लेंगे। यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन अल्टरनेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बस फैक्टराइजेशन रह गया बस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो लिखना नहीं पड़ता है 32 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। आपको ऑलरेडी फैक्टराइजेशन दिखाया मैंने कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते जाना है जब तक हम लोग कर सकते। देखिए कितने 2 आया है, 5 2 आया है, बस ऐसे करते जाना है। बिगर वैल्यू रहा तो ही करना पड़ता है, स्मॉलर वैल्यू ऐसे भी हम लोग को मालूम रह ही जाता है, ठीक है। देखिए अब इनसे हम लोग को दो फैक्टर ऐसे निकालना है जिनकी एडिशन करके हम लोग को 12 लाना पड़ता है, ठीक है। 12 लाने के लिए हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 ले सकते थे और 2 × 2 4 ले सकते, 4 + 8 कितना होता है, 12 भी तो होता है, तो एक फैक्टर 8 ले सकते हैं और एक 4 ले सकते हैं। देखने से ही मालूम गिर ही जाता है, जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इजीली ढूंढना आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वैल्यू 72 है, 72 करेंगे तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बन जाएगा। अब 36 को करेंगे तो फिर से 2 से कर सकते हैं इसको, 18 फिर से 2 से कर रहे हैं तो 9 बन जाएगा, फिर 3 × 3। कैसे करिए हमने डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं हमेशा, ठीक है। वैसे हम लोग को ऐसे करके लिखना ही नहीं पड़ता है, देखिए ऐसे करके हम लोग को लिखने की जरूरत है भी क्या नहीं है, किसलिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है डिवाइड करते रहना है। देखिए 72 को पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 36 बन गया, तो 36 को फिर से 2 से कर सकते हैं ना, तो 18 बन गया, 18 को फिर से 2 से कर सकते हैं ना, तो 9 बन गया, 9 को 3 से कर सकते हैं ना, फिर से 3 बन गया, ठीक है। वो आप एक के बाद एक माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं,
ठीक है। अब देखिए इसमें से दो फैक्टर निकाल लेना है। दो फैक्टर कौन सा निकालना है? जो भी दो फैक्टर निकालेंगे उसकी एडिशन करके हम लोग को 17 लाना है। तो फैक्टर कौन से लिख सकते हैं हम लोग? 17 लाना है। देखिए दोनों की एडिशन, तो 3 3 जा 9 कर सकते थे एक, और यहाँ पे 8 कर सकते, ऐसे कर सकते थे। तो 8 एक निकल जाता था और एक 9 निकल जाता था, दोनों का समेशन आता था क्या? 17। हाँ जरूर आता था। तो बिठा दीजिए आप बस, ये लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे, बस हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पे -8 निकल जाएगा, यहाँ पे -4 निकल जाएगा, यहाँ पे -9 निकल जाएगा, यहाँ पे -8 निकल जाएगा, बस हो गया। बस उसमें से आप बोल दीजिए कौन सा वाला ग्रेटर देन है और लेस देन है। ये पहला वाला जब कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, -8 डेफिनेटली -9 से ग्रेटर देन आता है, ठीक है। -8 -8 के साथ इक्वल होता है, तो दूसरा वाला न्यू साइन आया तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ कंपैरिजन खत्म हो चुका है हम लोग। -4 के साथ करेंगे। -4 -9 से ग्रेटर भी नहीं होता है, तो वो तो ऑलरेडी लिखा है साइन, हम लोग के पास जरूरत नहीं है। अब -4 -8 से भी ग्रेटर देन होता है, वो भी साइन लिखा हुआ है। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ मार्च कर सकते थे। मार्च करेंगे तो क्या लिख सकते थे हम लोग? यहाँ पे लिख सकते थे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, बस हो गए, इतना ही तो था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट जो है चाहिए हम लोग को वैसे ही है। अब देखिए x² की कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो 3 लिख लीजिए दोनों में। y² की कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो 3 लिख लीजिए। पहले वाले साइन के ऑल्टरनेट होता है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहला वाला साइन के ऑल्टरनेट प्लस, यहाँ पे माइनस है तो दूसरे वाले साइन जैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ पे माइनस है पहला वाला साइन तो दूसरा वाला साइन जैसे का वैसा ही रहेगा। अब फैक्टराइजेशन भी बस थोड़ा समय लगता है हम लोगों को। देखिए अब फैक्टराइजेशन करने के लिए x² के कोएफिशिएंट 3 है, और 16 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? 2 × 2 से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी 3y² के कोएफिशिएंट है, और 28 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 7 तोड़ सकते हैं। जो माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो फैक्टराइजेशन का हमने, ठीक है, कर लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है निकलेगा, उन दोनों के बीच से सब्ट्रैक्शन करना है और 8 निकालना है। तो देखिए 8 निकालना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ना 8, हाँ आ जाएगा। तो क्या फैक्टर निकल गया हम लोग? एक 12 लिख सकते हैं और एक 4 लिख सकते हैं। उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में एडिशन करना है, यहाँ पे जो भी दो फैक्टर लेंगे और 19 निकालना है, 19 निकालना है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। देखिए ये पहला 3 लेना पड़ेगा एक साथ, और लास्ट वाला अलग से लेना पड़ेगा 12, और इसमें 7 आ गया ना। 12 + 7 कितना आ जाएगा? 19 बन जाएगा। बस आप लोग को रैंडमली थोड़ा चेक करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये लार्जेस्ट वाला है 12, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस हो गया। यहाँ का क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। यहाँ पे -1.3 समथिंग निकल जाएगा, एक लिखेंगे, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 2.3 ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों की वैल्यू सारी लिख लिया हमने। अब इसमें से कंपैरिजन कर लेना है। यहाँ का जो पहला वाला साइन है ये हम लोगों का पहले वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इक्वल ही है, और उसके बाद दूसरे वाले वैल्यू के साथ करेंगे जब ये ग्रेटर देन आ जाता है तो ग्रेटर देन साइन निकालेंगे। अब देखिए दूसरा वाला वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं, -1.3 4 से लेस देन बन जाता है, यहाँ पे लेस देन बन जाता है, 2.3 से भी लेस देन बन जाता है। तो ग्रेटर देन लेस देन आ गया तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा हम लोग का? नो रिलेशन। बस हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें भी ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा है, तो फिर हम लोग x² का कोएफिशिएंट 1 निकाल लेना है, यहाँ पे भी y² का 1 लिख डालना है, प्लस का ऑल्टरनेट माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ऑल्टरनेट माइनस हो जाएगा। पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला ऑल्टरनेट साइन होगा, प्लस का ऑल्टरनेट माइनस बन जाता है। यहाँ पे प्लस है तो दूसरा वाला साइन माइनस है, तो उसका ऑल्टरनेट निकालना है हम लोग को, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बस फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। x² को तो है ही नहीं, तो 30 का फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा? 2, फिर 15 निकलता था, 15 को और करेंगे तो 3 × 5 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है? 20 है, 20 का करेंगे तो 2, फिर 10 रह जाएगा, 2 को फिर से कर सकते हैं, 2 5
निकल गया। अब देखिए यहाँ में से दो फैक्टर निकालना है हम लोगों को, ऐसे निकालना है ताकि इन दोनों के बीच में एडिशन कर सके हम और 11 निकाल पाए। ठीक है, तो 11 निकालने के लिए क्या निकलेगा, 3 2 6, इसको एक साथ लेना पड़ेगा और इसको अलग से लेना पड़ेगा। 3 2 6 और 5 बन सकते हैं, 6 और 5 11 हिट करेंगे तो हाँ बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, सब्ट्रैक्शन करना है और y की कोएफिशिएंट 1 लाना है। ठीक है, 1 लाना है, तो 1 लाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें से एक तो 5 लिख सकते हैं और एक 4 लिख सकते हैं, ये दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इसको एक साथ, किस लिए, क्योंकि उन लोगों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी तो 1 आएगा। तो बस वैल्यू निकल गया, लार्जेस्ट वैल्यू पहले, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में, लार्जेस्ट वैल्यू पहले, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में, बस हो गया। उसका थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, यहाँ पे -6 निकल जाएगा, -5 निकल जाएगा, यहाँ पे -5 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। बस अब थोड़ा कंपेरिजन कर देते हैं हम, बस हो गए। तो -6 जो है वो -5 से लेस देन होता है, -6 जो है वो 4 से लेस देन ही होता है। अब देखिए दूसरा वाला जो है वैल्यू, उसको कंपेरिजन करना है, -5 के साथ इक्वल होता है, डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखिए -5 4 से लेस देन होता है, तो लेस देन तो ऑलरेडी है, तो कौन से इसको मार्च कर देना है थोड़ा, लेस देन इक्वल टू y लिख देना है। तो ये हो गया हमारी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो दोनों में 1 लिख लीजिए, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 2 है तो दोनों में 2 लिख लीजिए। ठीक है, पहले वाला साइन माइनस है तो उसका चेंज हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी पहला वाला साइन माइनस है तो उसका भी चेंज हो जाएगा प्लस। पहला वाला साइन माइनस है तो ये वाला साइन जैसे कि वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी पहला वाला साइन माइनस है तो दूसरा वाला साइन वैसे की वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की तो है नहीं कोएफिशिएंट, तो 20 का ही है, बस 20 को तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 × 5। ठीक है, अब देखिए इसमें से ऐसा दो वैल्यू निकालना है हम लोग को जिन दोनों के बीच में हम लोग एडिशन करेंगे और 9 निकल जाएगा। तो इजीली दिख सकते हैं हम लोगों को, एक 4 है और एक 5 है, इजीली दिख जाते हैं हम लोगों को। इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 9 ही आएगा, बहुत आसान है, बस आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 2 है और 28 को तोड़ना है, 28 को तोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का, ऐसा ही निकल जाएगा। ठीक है, उसमें से दो फैक्टराइजेशन निकालना है जिन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और 15 लाएंगे। तो बहुत आसान है, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, 8 निकल जाएगा और यहाँ पे 7 निकल जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। बस हो गया, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू उठा लीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ का लार्जेस्ट वैल्यू फिर बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस इसका थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए। पहला वाला 5, उसके बाद वाला 4, यहाँ पे पहला वाला 4, उसके बाद वाला 3.5, बस आप थोड़ा कंपैरिजन कर दीजिए, बस हो गए यहाँ पे हम लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, 5 जो है वो हम लोगों का 4 से ग्रेटर देन होता है, फिर 3.5 से भी ग्रेटर देन होता है। ठीक है, दूसरा लिखना नहीं पड़ता है, फिर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं 4 के साथ। 4 देखिए 4 के साथ इक्वल टू है। ठीक है, अब 4 3.5 से ग्रेटर देन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रिलेशन क्या निकल जाएगा हम लोग का, एक साथ मार्च कर देना है, दोनों साइन को कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट बिठा देना है पहले, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट बिठा देना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग को जो पहला साइन है उसका अल्टरनेट साइन बिठाना है, यहाँ पे भी पहला साइन माइनस है तो अल्टरनेट साइन प्लस ही बनेगा। अब देखिए पहला वाला साइन जो है माइनस है तो दूसरा वाला जैसे कि वैसे रह सकता है, यहाँ पे पहला वाला साइन माइनस है तो दूसरा वाला साइन वैसे कि वैसे रह सकता है। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12 है एक्स स्क्वायर की, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, और कांस्टेंट वैल्यू है 5 तो मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। इसका भी तोड़ लेते पहले, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 8 है तो 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू 4 है तो 4 को कैसे तोड़ सकते हैं इससे। अब देखिए इससे दो फैक्टर निकालना है, दोनों के बीच में हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है और 4 लाना है, सब्ट्रैक्शन करना है और 4 लाना है। देखिए इसके साथ इसको ले सकते हैं हम लोग, तो 2 3 से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा और 5 2 का कितना बन जाएगा 10।
और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 ही तो निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी दूसरा वाला साइन माइनस ही है, मीन्स सब्ट्रैक्शन ही करना है कोई भी दो फैक्टर के बीच में। और क्या निकालना है, 4 ही निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए ये तो बहुत ही आसान है। ये तीनों को एक साथ ले लेंगे 8 हो जाएगा, और इन दोनों का अलग से ले लेंगे तो 4 बन जाएगा। 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही निकल जाएगा। बस हो गए। तो लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिखना है, फिर बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिखना है, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू। बस उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 10 से 12 को डिवाइड करना है तो ऑलमोस्ट आएगा, 8 से डिवाइड होगा 0.8 समथिंग वैल्यू आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 6 इसको काट सकते हैं, हाफ हो जाएगा तो माइनस 0.5 निकल जाएगा इसका। इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका करेंगे 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/2 का वैल्यू हो जाता है 0.5। अब देखिए उसको हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। 0.8 को कंपेरिजन करेंगे 1 के साथ, लेस देन ही होगा। फिर 0.5 के साथ करेंगे तो ये वाला ग्रेटर देन बन जाएगा। दो साइन आ गया, मीन्स नो रिलेशन का तो आंसर हो ही चुका है, तो बाद वाला तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर नो रिलेशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला। एक क्वेश्चन में भी फॉर्मेट में ऑलरेडी सजाया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट लिख लेना है, या फिर वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट लिख लेना है। पहले वाला साइन की ऑल्टरनेट हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाला साइन की ऑल्टरनेट बन जाएगा। यहाँ पे पहला वाला साइन माइनस है तो दूसरा वाला साइन वैसे की वैसे रहेगा। यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन ऑल्टरनेट बन जाएगा, माइनस का ऑल्टरनेट प्लस बन जाएगा। अब फैक्टराइजेशन कर लेना है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो 88 क्या करेंगे, तो 88 क्या करेंगे तो कितना बन जाएगा, 44 का फिर से करेंगे तो 22 का फिर से करेंगे तो 2 × 11 हो जाएगा। ठीक है। सेम तरीके से वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट नहीं है तो 48 के करना है, उससे करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, इजीली कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, देखिए उसका ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनके बीच में हम लोग को करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है और उसका वैल्यू 3 निकालना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए 8 और दूसरा वाला फैक्टर 11 लीजिए। 11 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही तो आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है और निकालना क्या है, 8 के समान निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और 8 के समान लाना है। ठीक है, तो देखिए 16 से 3 का करेंगे तो 8 तो नहीं आने वाला है, तो इसका कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों को 2 2 × 4 ले सकते हैं। 2 2 × 4 3 4 × 12। तो 12 से 4 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कि नहीं, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिख लीजिए, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर वो 11 हो जाएगा, इसका -8 बन जाएगा, इसका -12 बन जाएगा, इसका 4 बन जाएगा। बस कंपैरिजन कर लेना है अब। ठीक है, 11 का कंपैरिजन करेंगे तो -12 के साथ ग्रेटर देन साइन ही आएगा। फिर 4 के साथ करेंगे तो फिर भी ग्रेटर देन ही आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला करना पड़ेगा अब कंपैरिजन। -8 के साथ जब -12 का करेंगे ग्रेटर देन ही आएगा, -8 ग्रेटर देन है। ठीक है, फिर 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जा रहा है, लेस देन आ जा रहा है। दो साइन आ गए ना रिवर्स वाले, लेस देन भी आ गए, ग्रेटर देन भी आ गए, तो उन लोगों के बीच में नो रिलेशन का फंक्शन लग जाए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया ही है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी सीक्वेंस बना के ही देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 5 है तो 5 लिख लीजिए, वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 25 है तो 25 लिख लीजिए। फिर पहला वाला साइन की प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस है तो माइनस बन जाएगा। पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन ऑल्टरनेट होगा, प्लस के बदले माइनस लिखेंगे। यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस है तो दूसरा वाला साइन ऑल्टरनेट होगा, प्लस के बदले माइनस लिखेंगे। अब देखिए इसको फैक्टराइजेशन कर लेना है। एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट वैल्यू 20 है, 20 को तोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 25 है, कोई 25 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है 6, तो 6 को भी तोड़ सकते हैं हम लोग इजीली। तो इसमें से दो फैक्टर निकालना है जिन दोनों के बीच में हम लोग को एडिशन ही करना है और 29 उसका वैल्यू होना चाहिए। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 बन जाएगा, 2 2 = 4 है। बहुत ईजी है, इजीली आप चेक करेंगे तो आप लोगों को मिल ही जाता है, बहुत ईजी है। बस ऑब्जर्वेशन करेक्ट होना चाहिए। बस देखिए आप
यहाँ पे भी क्या करना है हम लोग को, एडिशन ही करना है। और एडिशन के बाद हम लोग का लाना है 25 लाएंगे तो 5 5 तो नहीं कर सकते, तो कितना कर सकते हैं, 5 3 जा 15 कर सकते हैं, इसके साथ इसका ले सकते हैं, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और दोनों की एडिशन क्या आ जाएगा हम लोग का 25। हाँ आता है 25। तो लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिख लेना है, बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पहले लिख लेना है, बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 बन जाएगा इसका करेंगे तो -0.8 बन जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे तो कितना निकल जाएगा, -0.6 निकल जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे तो -0.4 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो -5 -0.6 से लेस देन ही होता है, फिर -0.4 से भी लेस देन ही होता है, तो दूसरे वाला साइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करते हैं, -0.8 -0.6 से लेस देन ही होता है, -0.8 -0.4 से लेस देन ही होता है, फिर उसका रिलेशन क्या निकल गया, x लेस देन y। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाले में भी सीक्वेंस में दिया है, x² की कोएफिशिएंट 1 है, 1 बिठा दिए, y² की कोएफिशिएंट 1 है, 1 बिठा दिए। अब हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, प्लस के बदले माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस के ऑल्टरनेट माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो दूसरा वाला भी ऑल्टरनेट बनेगा, प्लस के बदले माइनस, यहाँ पे प्लस है तो दूसरा वाला ऑल्टरनेट बैठेगा, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का कर लेते हैं, 42 है, x² का तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, 42 को करेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो उसका 21 हो जाएगा, 21 को फिर से तोड़ सकते हैं 3 × 7 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y² का कोएफिशिएंट है 90 है, 90 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 45 होगा, 45 को फिर से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 3 से कर सकते हैं 15 निकलेगा, फिर से 15 को कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। आप देखिए इसको ऐसे दो फैक्टर में लिखना है जिन दोनों के एडिशन से हम लोग को 13 मिले। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, 13 मिलने के लिए 3 2 6 ले सकते हैं और एक 7 ले सकते हैं, बस इजीली मालूम गिर जाता है यहाँ से। अब देखिए इसमें भी बना लेते हैं हम लोग, इसमें भी क्या करना है हम लोग को, एडिशन ही करना है और 19 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, अब देख लीजिए 3 3 जा 9 ला सकते हैं एक, और 5 2 जा 10 बन जाता है एक, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, आपको ध्यान देना है क्या बनाना है हम लोग और कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट वाला क्या है 7 है और बाद में 6, यहाँ पे लार्जेस्ट वाला 10 है, बाद में 9 है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, -7 -6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ का सिंप्लीफाई करेंगे -10 -9 बन जाएगा। अब देखिए पहला वाला कंपैरिजन कर लेते हैं, -7 -10 से क्या होता है, ग्रेटर देन बनता है, फिर -7 -9 से भी क्या बन जाता है, ग्रेटर देन ही तो बनता है, तो दो बार तो साइन मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। फिर -6 -10 से ग्रेटर देन होता है, -9 से भी ग्रेटर देन नहीं होता है, फिर रिलेशन क्या आ जाएगा हम लोगों का, x ग्रेटर देन y। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए वाले में भी क्या है, हम लोग का ऑर्डर में सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो हम लोग का x² की कोएफिशिएंट लिख लेना है, ठीक है, इसमें 6 है, और यहाँ पे y² की कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला साइन माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी पहला वाला साइन माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे पहला वाला साइन माइनस है तो ये माइनस की माइनस ही रहेगा, यहाँ पे पहला वाला साइन माइनस है तो दूसरा वाला साइन जैसे कि वैसे ही रहेगा। अब फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में, और 44 को कैसे तोड़ सकते हैं, 44 को 2 से करेंगे तो 22 आएगा, तो 22 को फिर से कर सकते हैं तो 2 × 11, ठीक है। यहाँ पे y² की कोएफिशिएंट है 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 में, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 42 है, उसको तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 21 निकलेगा, 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 7, ठीक है, तोड़ना आ गया ना हम लोग, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये बहुत इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे और 13 लाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे और 13 लाना है हम लोगों को, क्योंकि फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए
13 कैसे लाएंगे सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, ये चारों को एक साथ ले सकते हैं और इसको अलग से रख सकते हैं। क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला 11 अलग से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 तो आ जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। इसमें से करेंगे तो देखिए इसमें भी सब्ट्रैक्शन ही होगा और 70 लाना है, ठीक है, और 70 लाना है, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 8 ज़ा 24, 24 एक ले सकते हैं और 7 अलग से ले सकते हैं। उससे इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। तो हो गया हम लोग की वैल्यू निकालना 2 फैक्टर। तो लार्जेस्ट वाला यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वाला यहाँ पे लार्जेस्ट वाला यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसका वैल्यू -1.8 आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 बन जाएगा और इसका करेंगे -1.7 ऑलमोस्ट। अब देखिए आप कंपैरिजन कर लेना है, 4 के साथ करेंगे इसका तो लेस देन आएगा, फिर 4 के साथ इसका करेंगे ग्रेटर देन आएगा। तो एक निकला हम लोगों का लेस देन और एक निकला ग्रेटर देन, तो बाकी का तो कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, नो रिलेशन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला थोड़ा बिगर वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए, वाई स्क्वायर के 1 है 1 लिख दिए, प्लस की ऑल्टरनेट माइनस बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका ऑल्टरनेट निकलेगा, दूसरे का भी माइनस, यहाँ पे भी दूसरा साइन की ऑल्टरनेट निकलेगा। इतना तक का आ गया। अब 192 का निकालना है तो हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 192 कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 96 निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर से 2 से तोड़ेंगे तो 48 निकल जाएगा, अब फिर से तोड़ेंगे तो 24 निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से करेंगे तो 12 निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग को मालूम है तो फैक्टर ऑलमोस्ट मालूम गिर गया हम लोगों को, इतना तक तो मालूम है। 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, थोड़ा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी तोड़ देते 48 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 × 24 को तोड़ेंगे तो फिर से तो 12 निकलेगा, 2 को फिर से तोड़ सकते हैं, 12 को 6 निकलेगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 निकल जाएगा। इसमें से 2 फैक्टर निकालना है ऐसे, ताकि उन दोनों के बीच में हम लोग को एडिशन करना है, ठीक है, और 28 निकालना है। यहाँ पे पहला 3 टर्म ले सकते, 4 टर्म ले सकते, कितना आ जाएगा 16 टू ज़ा 32 ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, बस 16 ले सकते इसको, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो पार्ट है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 12 आ गया ना, 16 + 12 करेंगे तो 28 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों को प्लस करना है, एडिशन करना है और 16 लाना है। 6 टू ज़ा 12, 12 और 4 क्या हो जाएगा, एक 4 ले सकते हैं और एक 12 ले सकते हैं, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। अब जो लार्जर वैल्यू है उसको पहले लिख लेना है और स्मॉलर वैल्यू को बाद में लिख लेना है। यहाँ पे भी लार्जर वैल्यू को पहले लिख लेना है, बाद में स्मॉलर वैल्यू को लिख लेना है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे -16 निकल जाएगा, यहाँ पे -12 और इसका भी -12 निकल जाएगा और -4 निकल जाएगा। बस अब कंपेरिजन कर लीजिए, देखिए -16 को कंपेरिजन करेंगे -12 से तो कौन सा साइन आएगा, लेस देन आएगा, ठीक है। अब देखिए -16 -4 से भी लेस देन ही है, ठीक है। अब दूसरा वाला कंपेरिजन कर लेना है हम लोग को, कौन सा वाला, ये -12 वाला। -12 क्या है, -4 12 के इक्वल है, ठीक है। और -12 -4 से लेस देन ही आता है, फिर इस पे रिलेशन क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू, एक साथ कॉम्बाइन कर सकते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी ऑर्डर सीक्वेंस में ही है, फिर एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिख लेंगे, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है उसके
नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब पहला वाला साइन का रिवर्स हो अल्टरनेट हो जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये पहला माइनस है तो दूसरा वाला जैसे कि वैसे ही रह सकता है, यहाँ पे भी माइनस है पहला वाला तो दूसरा वाला साइन जैसा का वैसा रह सकता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 56 का करना है, 2 से करेंगे तो 28 निकल जाएगा, 28 को करेंगे तो 14 निकल जाएगा, 14 को करेंगे तो 2 × 7, ठीक है। अब देखिए 132 यहाँ पे कर लेते हैं, 132 को डायरेक्ट नहीं कर सकते तो 2 से कुछ देर तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 6 = 12, फिर से 2 × 6 = 12, फिर से करेंगे 233, उसके बाद हम लोगों को मालूम है, ठीक है। पहले तो फिर क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 33 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे दो फैक्टर ऐसा निकालना है कि ताकि इन दोनों फैक्टर के बीच में एडिशन करके हम लोग को 15 ला सके। तो कैसे ला सकते हैं, देखिए पहला 3 ले लीजिए, ऐसे पहला वाला 8 ले हो जाएगा 7, और 7 और 8 एडिशन करेंगे तो 15 आएगा, सही बात है। अब देखिए दूसरा वाला भी देख लेते हैं, इससे भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका क्या निकालना है हम लोग के पास एडिशन, और हम लोग को निकालना है 23, ठीक है। 23 निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला 3 को ले सकते हैं, 2 × 4, 4 × 12 बन जाएगा, और ये वाला 11 बन जाएगा। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 23 आता कि नहीं, हाँ आता है। तो बस लिख लीजिए आप 8 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, लार्जेस्ट वाला 12 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, थोड़ा सिम्प्लीफाई कर दीजिए, 8,7 बन जाएगा, यहाँ पे कर देंगे तो 12,11 बन जाएगा। दोबारा कंपेरिजन करते हैं, 8 12 से भी लेस देन है और 11 से भी लेस देन है, ठीक है। तो एक ही बार साइन यूज करेंगे, और 7 12 से भी लेस देन है तो लेस देन साइन तो ऑलरेडी है, 7 11 से भी लेस देन है ऑलरेडी है, तो हम लोग लिख सकते हैं x < 1, यही है हमारा रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला भी ऑलरेडी फॉर्मेट में है, तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिख लेंगे, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिख लेंगे, ठीक है। पहला वाला साइन का अल्टरनेट साइन बन जाएगा, पहला वाला साइन का अल्टरनेट साइन बैठ गया, पहला वाला माइनस है तो दूसरा वाला जैसे के वैसे रहेगा, पहला वाला माइनस है तो दूसरा वाला जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, 1 लोगों को मालूम है ये 3 से जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = इसका हम लोग को करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को डायरेक्टली मालूम नहीं, इतना बहुत बड़ा वैल्यू है तो हम लोग उसको रात में कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस ए वाला जो है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका 24 तो इजीली कर सकते हैं, 2 के करेंगे 12 आएगा, 12 को करेंगे तो 6 आएगा, 6 को करेंगे तो 2 × 3 = 6। यही वाले फंक्शन को ऐसे तोड़ना है ताकि इसकी एडिशन करेंगे और 25 निकल जाए, तो ये तो बहुत इजी है। ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए 6 और यहाँ पे 19, और ये दोनों के बीच में एडिशन करेंगे तो 25 आ ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे और 10 निकालने की कोशिश करेंगे, तो एडिशन करेंगे तो 10 निकलना है, तो ये दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, ये दोनों को 2 × 4 हो जाएगा, 3 × 6, 4 और 6 ऐड करेंगे तो 10 ही बनता है। तो लार्जेस्ट वाला वैल्यू पहले लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट वाला बाद में, लार्जेस्ट वाला पहले, स्मॉलेस्ट वाला बाद में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 19 और 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 और 4 बन जाएगा। अब कंपैरिजन कर दीजिए, 19 6 से भी ग्रेटर देन है, 4 से भी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा वाला कंपैरिजन कर लेते हैं अब, 6 के साथ इक्वल टू भी होता है, और 6 4 से ग्रेटर देन भी होता है, ग्रेटर देन तो ऑलरेडी है, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो दोनों फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को जो पहला वाला इक्वेशन है वो रूल में फॉर्मेट की वाइज लिखा हुआ है, तो उसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लिख लेते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो दूसरा वाला अल्टरनेट बन जाएगा, ठीक है। इतना आगे अब है हम लोग का 20, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो 20 को तोड़ेंगे, तो 20 को कैसे तोड़ेंगे, 2 × 10, 10 को किसे तोड़ सकते हैं, 2 × 5 बन गए। अब ऐसे इसमें से निकालना है ताकि दो कोई भी फैक्टर निकालना है जिन दोनों के एडिशन करके 9 आएगा, तो ये तो बहुत इजीली दिख रहे हैं हम लोगों को, क्या है ये दोनों एक साथ ले लीजिए, 2 × 4 और 5, तो लार्जेस्ट वैल्यू 5, स्मॉलेस्ट वैल्यू 4। अब देखिए यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे रूल की जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर =
16 दिया है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, उस साइड में चला जाता तो स्क्वायर प्लस माइनस हो जाता और रूट बन जाता है, ठीक है। ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते थे इसके अंदर, 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसमें से 2 रूट के अंदर रहा तो 1 निकल के आ जाता था। यही रूल था रूट के अंदर की। तो देख y की वैल्यू क्या निकल गया, फिर एक तो निकल गया 4 और एक निकल गया -4, और इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का -5 -4। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, -5 का कंपैरिजन करेंगे 4 के साथ, डेफिनेटली क्या आएगा, लेस देन आएगा। फिर -5 -4 के साथ कंपैरिजन करेंगे तब भी ये लेस देन ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा वाला कंपैरिजन कर लेते हैं, -4 के साथ 4 कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन आ जाएगा। और -4 के साथ -4 कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल टू आएगा। तो इक्वेशन का जो रिलेशन निकलेगा वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लेस देन इक्वल टू y लिख सकते हैं। चलिए अब हम हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे, वाई स्क्वायर के भी कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। पहला वाला साइन माइनस है तो उसका अल्टरनेट प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस है पहला वाला साइन, अल्टरनेट प्लस बन जाएगा। ये पहला वाला फर्स्ट माइनस रहा तो दूसरा वाला जैसे कि वैसे ही रहता है, यहाँ पे माइनस रहा पहला वाला तो दूसरा वाला साइन जैसे कि वैसे ही रहता है। अब हम आगे प्राइम फैक्टराइजेशन की सेक्शन में, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट है नहीं तो 36 का है, 36 से कैसे कर देते, 2 से करेंगे तो 18 निकल जाएगा, 18 का फिर से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 9 निकल जाएगा, 9 का करेंगे तो 3 3 9 हो गया हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ का 84 का करेंगे, 84 का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 42 निकल जाएगा, 42 का फिर से करेंगे तो 21 निकल जाएगा, 22 का मिलकर फिर से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या निकालना है, 2 फैक्टर निकालना है, यहाँ से भी हम लोगों को 2 फैक्टर बनाना है। अब बनाएंगे कैसे और बना के क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे एडिशन फंक्शन है, ठीक है। एडिशन करके क्या निकालना है, 7√3। अब देखिए यहाँ पे तो √3 का फंक्शन ही नहीं है, तो √3 कैसे निकालेंगे, √3 तो लाना पड़ेगा, किस लिए, √3 के बिना तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते। तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी 3 को हम लोग लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 एक ही बात होता है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, किस लिए, क्योंकि हम लोग को जो लाना है उसमें √3 है, तो √3 लाने के लिए हम लोग को कोई भी 3 की प्लेस में क्या लाना पड़ेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 को हटा के √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। अब आ गए √3 जो आप लेके आ सकते हैं हम लोग, जो हम लोग को चाहिए। सेम तरीके से यहाँ पे भी √3 का फंक्शन है, तो यहाँ पे भी 3 को हटा देते हैं हम, ठीक है। 3 को हटा के क्या लिख देते हैं, √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 और 7 तो था ही हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए उससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को √3 का फंक्शन चाहिए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों पार्ट में √3 रहना चाहिए ना, जैसे √3 प्लस 2 √3 एडिशन कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। बट √3 प्लस 2 इसका एडिशन नहीं कर सकते, इसलिए दोनों में ही सेम रूट का फंक्शन रहना चाहिए, तब भी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 7√3 माइनस 2√3 कर सकते, 5√3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फंक्शन में क्या रहना चाहिए हम लोग को, एडिशन सब्ट्रैक्शन में √3 रहना ही चाहिए, तब भी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो √3 चाहिए हम लोग को, तो जो भी 2 फैक्टर रहेगा इसमें भी √3 का फंक्शन रहना चाहिए, इसमें भी √3 का फंक्शन रहना चाहिए। सेम तरीके से यहाँ पे भी √3 का फंक्शन रहना चाहिए, इसमें भी √3 का फंक्शन रहना चाहिए। जो भी फैक्टर निकालने वाले √3 तो रहना ही चाहिए, किसलिए, उन दोनों के बीच में हम लोग एडिशन करने वाले हैं या फिर सब्ट्रैक्शन, कोई भी एक करेंगे तो हम लोग को दोनों की सेक्शन में चाहिए। तो यहाँ से तो अभी फिलहाल √3 और √3 निकल आया है, बस अब रह क्या गया हम लोगों के पास फिलहाल, तो ए वाले फंक्शन रह गए, और यहाँ पे कौन से वाले फंक्शन रह गए, ए फंक्शन रह गए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को लाना क्या है, एडिशन करना है बीच में, और √3 के साथ क्या लाना है, 7 लाना है। अब इसमें से 7 लाना है, एडिशन करना है, तो फिर पहला 2 ले सकते हैं हम लोग और तीसरे वाले को अलग से लिख सकते, तो 2 2 4 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7√3, वही तो चाहिए था हम लोग,
मिल गए। फिर 2 फैक्टर, देखिए सेम तरीके से हम लोग वहाँ पे भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग 2 × 7 है। चाहिए क्या हम लोगों को, हम लोग को चाहिए 11√3 चाहिए। √3 तो आ गया, बस 11 चाहिए। 11 कैसे निकालना है, दूसरा वाला साइन हम लोग का क्या गिवन है, इसमें प्लस है, मीन्स एडिशन करना है। तो कैसे एडिशन कर सकते हैं, देखिए 2 × 2 4 एक ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। 4 और 7 एडिशन करेंगे तो 11 ही तो आएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 7 लिख देते हैं और इसमें 4 लिख देते हैं। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11√3, वही तो हो गया 11√3। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी 4 फैक्टर निकल गए। अब यहाँ के 2 फैक्टर में ए बड़ा है तो बड़ा वाला पहले लिख लेना है, छोटा वाला बाद में लिखना है। सेम तरीके से यहाँ पे 7√3 बड़ा है और यहाँ पे 4√3 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है बस। देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा, 4√3 बन जाएगा और यहाँ का 3√3 बन जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे 7√3 बन जाएगा, यहाँ पे 4√3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसमें से कंपैरिजन तो हम लोगों को करना है अब फिलहाल। ठीक है, देखिए अब कंपैरिजन जब करेंगे हम लोग तब क्या करना है, पहला वाला जो है उसके साथ ये वाला कंपैरिजन करेंगे। 4√3 7√3 से लेस देन ही होता है। ठीक है, फिर 4√3 के साथ इक्वल टू भी होता है। ठीक है, तो पहला वाला कंपैरिजन कर लिया हमने, अब दूसरे वाले का कंपैरिजन करना है। 3√3 7√3 से लेस देन होता है, तो लेस देन तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, फिर से नहीं लिखना है। 3√3 फिर 4√3 के साथ करेंगे, ए भी लेस देन होता है, ए भी लिखा हुआ है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, x लेस देन इक्वल टू y। किस लिए, क्योंकि ये दोनों फंक्शन को हम लोग मार्च कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास आज की खत्म होता है। ठीक है, जिसने भी पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर पहला वाला पार्ट देखिए, तब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।